अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन गिरामी, सामीन किराम, स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम, असातिज़े किराम, मुअज़्ज़िज़ सामीन, हमारा ये प्रोग्राम अपने आगाज से तसलसल के साथ जारी और सारी है और इंशाअल्लाह ये उम्मीद है कि हमारा ये प्रोग्राम कामयाबी से हमकिनार होगा। हमारे इस प्रोग्राम का जो मौजू है, जो आपके सामने बैनर लगा हुआ है, उस पे लिखा है जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इस्लाह मुआशरा। हकीकत में इंसान अपने मुआशरे को खूबसूरत बनाने के लिए और अपने मुआशरे की तामीर के लिए, तरक्की के लिए और उसको तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए एक अहम रोल अदा करता है। और जब तक मुआशरा खूबसूरत नहीं होता है, मुहज़्ज़ब नहीं होता है और अहले मुआशरा शाइस्ता नहीं होते हैं, तो जिंदगी के अंदर अमन व सुकून खत्म हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा मुआशरा खूबसूरत कैसे बने और हमारा मुआशरा मुहज़्ज़ब कैसे बने, ये हमारे लिए एक तशवीशनाक चीज़ है, तशवीशनाक पहलू है कि हमारा मुआशरा शदीद अखलाकी इन्हितात की तरफ जा रहा है, अखलाकी बुहरान का शिकार हो चुका है। हमारे मुआशरे के अंदर जिस तरीके से तबाहकारियां पाई जा रही हैं, हमारे मुआशरे के अंदर जिस तरीके से जराइम पनप रहे हैं, ये काबिल तशवीशात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त इस दुनिया में तशरीफ लाए, वो दौरे इंसानियत की तबाही का संगीन दौर था। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे की जिस तरीके से इस्लाह फरमाई और मुआशरे को जिस तरीके से मुस्तहकम किया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जद्दोजहद और काविशों से और कोशिशों से मुआशरे को इतना खूबसूरत बनाया, मुआशरे को इतना बेहतर बनाया कि तारीख़ी इंसानियत में ऐसा मुआशरा नहीं मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के सबसे बड़े मुस्लिह, यानी इस्लाह करने वाली जो सिफत होती है, इस्लाह जो मुस्लिह होते हैं, आप आला तरीन मुस्लिह थे। और जो मुस्लिह होता है तो जाहिर यानी जो मुस्लिहीन होते हैं, जो इस्लाह करने वाले होते हैं, सबसे पहले
अगर वो इस्लाह की कोशिश करता है तो उसके अंदर इस बात की जरूरत होती है कि उसके कौल व अमल के अंदर तजाद ना हो। अगर वो कहता कुछ है और करता कुछ है तो उससे मुआशरा की इस्लाह नहीं हो सकती। मालूम ये होता है कि मुआशरे के लिए जो मुस्लिहीन होते हैं उनके कौल व अमल के अंदर तजाद नहीं होना चाहिए, तो उससे हमारा मुआशरा सही रास्ते की तरफ गामजन नहीं हो सकता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस संगीन दौर को ऐसे दौर के अंदर जो जराइम और कराइम के एतबार से आखिरी हद को पहुंच चुका था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुआशरे की तश्कील की और मुआशरे की तामीर की और मुआशरे को मुहज़्ज़ब बनाया। और ऐसा मुहज़्ज़ब बनाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त के जो लोग थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के जो लोग थे, जिनको सहाबे किराम कहा जाता है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ईमान के एतबार से एक मेयार बना दिया कि अगर कोई ईमानदार, अगर कोई मोमिन अपनी ईमान का दावा करता है कि हम ईमान वाले हैं, हम दीनदार हैं, तो जब तक उसका ईमान और उसकी दीनदारी हजरात सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के मुताबिक नहीं होगी, उसका ईमान का एतबार नहीं होगा। मालूम ये होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुआशरे को बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से एक ऐसा मुहज़्ज़ब बना दिया गया था जो एक नमूना बन गया आने वाली नस्लों के लिए, आने वाले इंसानों के लिए। वो मुआशरा एक नमूना बन गया, एक मिसाल बन गया। इसलिए मुआशरे के अंदर जो शदीद अखलाकी इन्हितात है, अखलाकी बुहरान है और अखलाक के अंदर जो ज़वाल आ चुका है और अखलाक के अंदर जो बिगाड़ आ चुका है और हमारे मुआशरे के अंदर जो तबाही बढ़ती जा रही है और हमारे मुआशरे के हालात पूरे तौर पर बिगड़ते जा रहे हैं, इसकी इस्लाह किस तरह मुमकिन हो सकती है मेरे अजीजों। इसलिए ये कहना जरूरी है कि मुआशरा नाम है इंसान के इज्तिमाई ढांचे का। मुआशरा के ही माने आते हैं मिलजुल के जिंदगी गुजारना, एक दूसरे के साथ मिलकर जिंदगी गुजारना। इससे मालूम ही होता है कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि हम पूरे तौर पर हर एतबार से अपनी निजी जिंदगी गुजारे, मुआशरे से अलग थलग हो जाए, समाज से अगर हम अलग हो जाते हैं, अगर सोसाइटी से हम अलग हो जाते हैं, मुज्तमा से अगर हम अलग हो जाते हैं, तो उसका अलग होना और मुआशरे से हटना ये इस्लाम की तालीम के खिलाफ है। आपको मुआशरे के अंदर रहकर आपको एक नमूना पेश करना पड़ेगा कि हमारा मुआशरा और हमारे मुआशरे के जो अफराद हैं वो किस तरीके से अपने आप की इस्लाह कर सके और दूसरे के बारे में इस्लाह की कोशिश कर सके। इसलिए ये हमारे लिए तशवीशनाक है, ये बात अलमनाक है कि हम लोग मुआशरती एतबार से पूरे तौर पर बिगड़ते जा रहे हैं और मुआशरे के अंदर जो अहम रोल जो अदा कर सकते हैं मुआशरे की तरक्की के लिए वो हमारे नौजवान हैं। मुआशरे की तरक्की के लिए जो जिनका अहम रोल हो सकता है वो हमारे नौजवान हैं। जाहिर सी बात है, अभी जो ये तकरीब मुनाकिद हुई है, अभी जो ये जलसा मुनाकिद हुआ है, इसमें हमारे नौजवान लड़कों की कुर्बानी, उसकी जद्दोजहद है, उसकी काविश।
अगर उनकी ये कोशिश न होती, अगर वो ये मेहनत नहीं करते, तो ये दीनी प्रोग्राम और ये तकरीब मुनक़िद नहीं होती। तो जाहिर सी बात है, माशरे के अंदर अच्छाई लाने के लिए, माशरे के अंदर बेहतराई लाने के लिए नौजवान का अहम रोल है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे नौजवान जो दोस्त हैं, हमारे नौजवान जो लड़के हैं, उनको अपने एतबार से पूरे तौर पर माशरे की तरक्की के लिए और माशरे को मुहज़्ज़ब बनाने के लिए, अखलाकी बिगाड़ को खत्म करने के लिए और आपसी तनाज़ुआत को, आपसी फसादात को खत्म करने के लिए एक रोल अदा करना चाहिए। और जाहिर सी बात है, मुआशरा आपको मालूम है कि अफराद से तैयार होता है, और जब मुआशरा की तरक्की शुरू होती है तो सबसे पहले मुआशरा एक गांव की शक्ल इख्तियार करता है। अब जब वही मुआशरा तरक्की करता है तो वही मुआशरा शहर की सूरत इख्तियार करता है, और वही मुआशरा जब तरक्की की राह पर गामजन होता रहता है तो वही मुआशरा एक जिला बन जाता है, और वही जिला अगर पूरे तौर पर तरक्की की राह पर गामजन हो जाता है तो एक सूबा बन जाता है। और जानते हैं कि चंद सूबे से मिलकर एक मुल्क तैयार हो जाता है। तो मालूम ये होता है, मुआशरे की इस्लाह की जो इब्तिदा होती है फर्द से होती है, एक फर्द से। अगर हमारे मुआशरे के अंदर एक फर्द इस्लाह की कोशिश नहीं कर रहा है, मुआशरे को सही रास्ते पर लाने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो वो हमारे मुआशरे के लिए एक सम्मे कातिल है, समझिए। हमारे मुआशरे की तरक्की के लिए वो रुकावट है, हमारे मुआशरे को आगे बढ़ने के लिए एक रुकावट की हैसियत है उसकी। इसलिए हमें अपने मुआशरे को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए जो अहम रोल है हमारे नौजवान दोस्तों का, इसी तरीके से हमारे मुआशरे को मुहज़्ज़ब बनाने के लिए हमारी ख़वातीन का भी रोल है। अगर हमारी ख़वातीन, जाहिर सी बात है कि हमारी ख़वातीन सबसे पहले माँ बनती है, और माँ जो होती है वो सबसे पहली गोद होती है। अपनी नस्लों के लिए, अपनी नस्लों को सही बनाने के लिए माँ सबसे पहली, माँ की गोद जो है सबसे पहली तालीमगाह होती है। तो हमारा मुआशरा मुहज़्ज़ब बने, तरक्की की राह की तरफ गामज़न हो, उसके लिए जरूरी है कि हमारे नौजवान जो जवानी की सरहद पर पहुंच चुके हैं और उनके अंदर एक एहसासात हैं, जज्बात हैं, और उनके अंदर एक ताकत व कुव्वत है, जिसकी बिना पर अगर वो चाहते हैं तो मुआशरे को तरक्की की तरफ गामज़न कर सकते हैं इंशाअल्लाह। और इसी तरीके से हमारी ख़वातीन और हमारी माँ बहनें, उनकी भी अगर कोशिश रही तो इंशाअल्लाह वो अपने बच्चों की सही तरबियत करेंगी, अपने बच्चों के लिए सही तालीम का इंतज़ाम करेंगी। लेकिन ये उसी वक्त होगा जब उनकी ज़हनियत के अंदर, उनकी सोच के अंदर ये बात होगी कि हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी और हमारा ये समाज एक अच्छा समाज शुमार हो और हमारा मुआशरा एक अच्छा मुआशरा बने। तो जरूरत होगी इस बात की कि हमारे नौजवान भी और हमारी ख़वातीन भी इस बारे में कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह हमारा मुआशरा मुहज़्ज़ब बन सकता है। वक्त की किल्लत है और ये लिस्ट आ चुकी है कि वक्त पूरा हो गया है, इसलिए मुनासिब ये है कि हम अपनी बात को पूरी करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माशरे की इस्लाह के लिए और माशरे के अंदर शाइस्तगी पैदा करने के लिए हम तमाम लोगों को कोशिश करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।